नमस्कार प्यारे साथियों, उद्देश्य आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे मैं राजकुमार सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम जानेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्या क्या उपयोग होते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद इसका आप किन किन क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में शुरुआती जानकारियाँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है यह एक 2 वर्षीय ट्रेड होता है। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में पढ़ाई करते हैं। लोगों के मन में ये विचार आता है, मन में एक उलझन रहती है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों की पढ़ाई करते हैं और अगर हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर लें तो इसका हम कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक बहुत ही अच्छा और साधारण तरीके पे प्रयोग किए जाने वाला ट्रेड है। इसके अंतर्गत हम विद्युत से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये विद्युत से जुड़ी हुई चीज़ों के अंतर्गत आपके विद्युत से चलने वाले उपकरण भी हो सकते हैं, विद्युत की सप्लाई भी हो सकती है, विद्युत के उपयोग के हर क्षेत्र में क्या क्या मतलब विद्युत के अन्य अन्य हर जगह क्षेत्र में इसका कहाँ उपयोग होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन रहती है कि आईटीआई ट्रेड जो है उसका डिमांड दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज के भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, हर क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन का हर जगह महत्व है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रीशियन की विद्युत सप्लाई के हम कोई भी कार्य को कर नहीं सकते हैं। एक दिन अगर विद्युत बाधित हो जाए तो सरकार का अरबों का नुकसान हो जाता है। तो अपने मन में ये गलतफहमी आप दूर कर दीजिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोई महत्व नहीं है, या अगर हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो भविष्य में हमारा कोई स्कोप नहीं है। इन चीज़ों को मन से निकाल दीजिए, इन गलतफहमियों को दूर कर दीजिए। अब जैसे कोई लड़का है, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया या इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि हम अब आगे क्या करें, कौन सा ऐसा क्षेत्र चुने जिसे चुन करके हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए या हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो उन सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे का अभाव है या आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपको संसाधनों की कमी है या सुविधाओं की कमी है, तो उनके लिए आईटीआई एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत आप अपने मन के अंदर जो एक लाइफ में कुछ कर गुजरने का, कुछ बनने का जो मन में एक धारणा है, उसको आप ज़मीनी स्तर पे उतार सकते हैं। इसके अंतर्गत साथियों, आईटीआई में वैसे तो बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लगभग अगर कहा जाए तो 126 ट्रेड होते हैं आईटीआई में। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है और आजकल की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, उसके अंतर्गत बेसिक तौर पे 2 या 3 ही ऐसे ट्रेड हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, या कह सकते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर में होती है। तो उनके अंतर्गत 2 ट्रेड हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। उसमें एक ट्रेड है आपका फीटर, दूसरा ट्रेड है आपका इलेक्ट्रीशियन। अब मन में ये होता है कि ये फीटर ट्रेड क्या होता है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती है, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होता है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती है। क्या हम कौन सा ट्रेड चुने जो हमको जल्दी जॉब दे, या कौन से ट्रेड में हमको आसानी से समझने में और आगे बढ़ने में आसानी हो। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे कोई भी ट्रेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या फीटर हो, हर ट्रेड का अपना अलग अलग महत्व है। अगर आप फीटर ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको फिटिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाएगा। ये फिटिंग की चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे कि आपका पाइप फिटिंग हो गया, प्लम्बरिंग का काम हो गया, मोटर का असेंबलिंग हो गया, मोटर का फिटिंग का काम होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का उपयोग फीटर ट्रेड के अंतर्गत किया जाता है, वो बताया जाता है। साथियों, हमारे मन में एक आगे बढ़ने की सोच जब तक
पैदा नहीं होगी तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कोई एक अच्छा फैसला नहीं लेंगे, एक अच्छा डिसीजन नहीं लेंगे, आप अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, अपने लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। ये अच्छा डिसीजन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता क्या है बच्चों कि हम अपनी प्रारंभिक शिक्षा अवस्था में माता पिता के दिए हुए मार्गदर्शन को पालन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और उसी का अनुसरण करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो पहले की पीढ़ी है और आज की पीढ़ी है उसमें काफ़ी अंतर हो गया है, काफ़ी असमानताएं हो गई हैं। पहले के दौर में नौकरी के लिए लोगों के प्रति उतना प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे लोग कृषि पे, अपने खुद के व्यवसाय पे आश्रित होते थे, इसलिए रोजगार के काफ़ी सारे अवसर मिलते थे और प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती थी वो कम होने के कारण आपको आसानी से रोजगार मिल जाता था। लेकिन आज का जो दौर है उस दौर में रोजगार पाना इतना आसान नहीं है। कारण आप सभी लोगों को पता है, अब हर व्यक्ति पढ़ता है, हर व्यक्ति के मन में नौकरी पाने की उत्सुकता होती है, जॉब करने की जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा इफोर्ट, पूरा जितनी उनके अंदर क्षमता है पूरा लगा देते हैं। इस कारण आज के दौर में रोजगार पाना काफ़ी कठिन हो गया है। लेकिन इस रोजगार को पाने में जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने का एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है, वो है टेक्निकल एजुकेशन। एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई पढ़ाई कर लेता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पाठ्यक्रम को गलत बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आज के दौर में कोई लड़का अगर ITI कर लेता है तो उसको जॉब मिलने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कारण क्या है, ITI टेक्निकल फील्ड की या तकनीकी क्षेत्र की एक ऐसी पहली सीढ़ी होती है जो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी रोल अदा करती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ITI करने वाला व्यक्ति एक नॉन ITI या कह लीजिए कोई इंटर BA या BSc या BCom जो भी क्या उससे अलग होता है। और उसकी सबसे बड़ी अंतर होने का वजह क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक शिक्षाएं जो होती हैं वो ITI में अन्य ट्रेडों की अपेक्षा, अन्य पाठ्यक्रम की अपेक्षा ज़्यादा दी जाती है। और आप देख सकते हैं चाहे अगल बगल कहीं भी कोई इंडस्ट्री है, कहीं भी कोई बहुत बड़ा कोई औद्योगिक क्षेत्र है, उन हर क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अगर जो वहाँ एम्प्लॉय हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उसमें 80% से ज़्यादा जो एम्प्लॉय होते हैं वो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी इंडस्ट्री है उसमें अधिकतम काम जो होते हैं वो टेक्निकल होते हैं। ये टेक्निकल काम जैसे हो गया पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट हो गया, उसको कौन बनाएगा, या जो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, जो वो काम करने वाला रहेगा वही करेगा। कोई मशीन है वो चलते चलते बंद हो गई, उसको कौन बनाएगा, या कोई चलती हुई मशीन है उसको ऑपरेट कौन करेगा, प्रोडक्शन है उसको कौन मेंटेन करेगा। इन सब चीज़ों को करने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत होती है वो टेक्निकल ही होना चाहिए। तो मेरा एक खुद का सुझाव है, खुद का एक अपना अनुभव है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ITI को चुनिए। ये एक ऐसा ट्रेड है, एक ऐसी पाठ्यक्रम है जो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, आपकी उम्मीदों को पंख लगा सकता है, आपकी उम्मीदों को पंख लगा सकता है, आपको एक ऐसा रास्ता दे सकता है जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, आपके माँ बाप आपको चलाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि लहरों में चल के नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, पहाड़ चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, बिन बादलों के कभी बरसात नहीं होती। इन बातों के साथ आप अपने लाइफ में एक प्रण लीजिए, एक डिसीजन लीजिए कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, और उसको करने के लिए मुझे एक ही रास्ता चुनना है, वो है ITI।
ITI के अलावा भी बहुत सारे ट्रेड हैं, आप कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक, बीटेक, लेकिन ये सब बड़े ट्रेड हैं, हम छोटे स्तर के व्यक्तियों के लिए उनको कर पाना संभव नहीं है। छोटे स्तर पे हमको ITI एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको करके हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि रोज़गार। दोस्तों, फीटर ट्रेड के बारे में तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ देना चाहूँगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं शुरू में ही बताया था, वीडियो की शुरुआत में ही, कि मन में ये होता है कि स्टेट के अंदर किस चीज़ की पढ़ाई होती है, स्टेट को करने के बाद भाई इसमें हम कहाँ जा सकते हैं, इस स्टेट के आगे क्या रोज़गार के क्या अवसर हैं, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप लोग के घर की छोटी सी बात ले लेते हैं, अगर आपके घर में पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो उसको बनवाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, जिसको लाइनमैन बोलते हैं। क्या वो करता है? कोई जादू की छड़ी उसके हाथ में तो रहती नहीं है, ऐसे जादू की छड़ी घुमाया और सारे सप्लाई ऑन हो गई, सारे सिस्टम ओके हो गए, नहीं। उसके पास कुछ उसके बेसिक टूल्स होते हैं, उन टूल्स का प्रयोग करके वो आपकी पावर सप्लाई को ठीक करता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके घर में भी अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आया होगा और वो काम किया होगा तो आप समझते होंगे कि उसका चार्ज कितना है। आधे घंटे 1 घंटा काम करता होगा, 400-500 ले लेता होगा। तो बताइए उसके अंदर ऐसा क्या है कि एक लेबर जो है, एक मजदूर जो है 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करके 400-500 कमाता है, वो 2 घंटे में कमा लेता है? क्या कारण है बताइए आप? कोई तो कारण होगा ना कि एक लेबर जो है वो 8 से 10 घंटे काम करता है, 400 रुपये कमाता है। एक इलेक्ट्रीशियन आया, आपके घर में काम किया, आधा घंटा 1 घंटा कुछ रिपेयर किया, कुछ तार जोड़ा, कुछ काटा, 500 रुपये ले लिया, और आप देते भी हैं। कारण क्या है भाई? आपकी पूरी पावर सप्लाई, पूरे घर की बिजली व्यवस्था उसी पे जुड़ी हुई है। एक दिन लाइट कट जाएगी, पंखा नहीं रहेगा, गर्मी के मारे उफान मारने लगेगा, घबराने लगेंगे आप, AC नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आप उसकी छोटी सी डिमांड को पूरा कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि क्यों वो 500 रुपये ले लिया आधे घंटे का, और एक लेबर जो है 8 घंटे 10 घंटे का 500 लेता है? कारण क्या है? छोटा सा कारण है, माइनर सा अंतर है। और वो माइनर सा अंतर क्या है? वो जो लेबर है वो टेक्निकल नहीं होता, वो फिजिकल काम करता है। जो लेबर होता है वो फिजिकल काम करता है, 8 घंटे 10 घंटे खच्चर की तरह काम करता है, 400 रुपये मिलता है, लेके घर चला जाता है, 100 रुपये का ठर्रा मारता है, सो जाता है। लेकिन जो लाइनमैन है वो क्या करता है? वो मेंटल वर्क करता है। उसका जॉब इतना आसान भी नहीं होता। आपको ये लगता है कि नहीं कर दिया, जान का खतरा है मेरे भाई। मजदूर को जान का खतरा नहीं है, इनको जान का खतरा रहता है। लेकिन कहते हैं लाइफ इज ए रिस्क, जिंदगी एक रिस्क है और रिस्क तो उठाना पड़ेगा। जो रिस्क नहीं उठाया वो आगे नहीं बढ़ा। तो वो सब चीज़ें तो अलग है। बस मेरा मेन कहने का मकसद ये है कि वो नॉन टेक है और ये आप टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल का मतलब क्या है कि उसके पास वो स्किल नहीं है, वो गुण नहीं है कि वो लाइन का काम कर सकता है। खांची में मट्टी उठा के कोई भी फेंक सकता है, ठीक है, खांची में मिट्टी उठा के कोई भी फेंक सकता है, लेकिन लाइन का काम करना हुआ, मोटर बनाना, बाइक बनाना, गाड़ी बनाना, ये हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए एक स्किल की जरूरत होती है, एक गुण की जरूरत होती है, एक टैलेंट की जरूरत होती है। वो टैलेंट कौन देता है आपको? ITI। और उस ITI के क्षेत्र में आज के डेट में जिसने सबसे ज़्यादा क्रांति की है वो है हमारा ITI कॉलेज, उद्देश्य ITI। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, आज ही आप हमारे ITI में एडमिशन लेना प्रारंभ करें। एडमिशन के चार्ज बहुत कम हैं, 1000 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है, बाकी छोटे मोटे उसके किस्त वगैरह हैं। उसको जानने के लिए आप हमारे कॉलेज में आके संपर्क करें। एड्रेस हमारे कॉलेज का है चंदासी मुगल सराय, नियर IP मुगल। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो कॉलेज में आपके आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि एक लेबर और एक लाइनमैन, ये होता है अंतर। और ये तो अभी हो गया, मैंने एक छोटे स्तर पे बताया। अब इन फ्यूचर अगर भविष्य में अगर आपको कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें आप अपने इस ट्रेड का, इस पाठ्यक्रम का प्रयोग कर सकते हैं। रेलवे हो गया, जल निगम हो गया, लोक निर्माण विभाग हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अपने इस ट्रेड के सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते। हमको रोक सके ऐसा जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी की और चीज़ों को जानने के लिए एक अगली वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको अन्य चीज़ों के बारे में अवगत कराऊंगा। लेकिन
जहाँ तक मेरा पूरा मकसद यही था, पूरा सोच यही थी कि आज आपको ITI के बारे में कुछ बताया जाए। अगर इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियो आप बनाएं। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।